खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नापाक नजर है। कुछ दिन पहले चीन ने अरुणाचल के 11 जगहों का नाम बदलने का ऐलान किया, जिस पर भारत ने करारा प्रहार किया और अब भारत ने सरहद पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। पीएम ने देश के युवाओं से सीमावर्ती गांव जाने की अपील की है। पीएम मोदी का यह आग्रह कई लिहाज से अहम है। सीमावर्ती गांव में पर्यटन बढ़ेगा, साथ ही गांव में चहलकदमी बढ़ने से चीन के लिए अपने पैर फैलाने में और मुश्किलें होंगी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सरहद पर भारत का दम, ड्रैगन होगा बेदम। अरुणाचल पर चीन की बुरी नजर, पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक। चीनी प्लान की हवा निकालने के लिए पीएम ने निकाली तरकीब। चीन की विस्तारवादी नीति किसी से छिपी नहीं है। अपने पड़ोसी मुल्क में चीन लगातार विस्तार की नीति अपनाते रहता है, जिसको लेकर विश्व पटल पर चीन की आलोचना कई बार हो चुकी है, मगर चीन है कि मानता नहीं। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों का नाम बदलने का ऐलान किया, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया। भारत ने साफ कहा कि देश का अभिन्न अंग है अरुणाचल प्रदेश। एलएसी पर चीन लगातार नापाक प्लानिंग करने में जुटा है। चीनी प्लानिंग की हवा निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। पीएम ने युवाओं से सीमा से सटे गांव जाने की अपील की। दरअसल ओडिशा के कुछ युवा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किबिथु और तुतिंग गांव के दौरे पर हैं। इसी के बाद पीएम ने युवाओं से सरहदी गांव जाने का आग्रह करते हुए ट्वीट किया, एक यादगार अनुभव रहा होगा। मैं दूसरों से, विशेष रूप से भारत के युवाओं से सीमावर्ती गांवों का दौरा करने का आग्रह करूंगा। ये हमारे युवाओं को विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराएगा और उन्हें यहाँ रहने वालों के आतिथ्य का अनुभव करने का अवसर देगा। पीएम का ये आग्रह कई लिहाज में अहम है। इससे सीमा से लगे गांवों में पर्यटन बढ़ेगा, जिससे गांव वालों की आमदनी बढ़ेगी। चहलकदमी बढ़ने से चीन के लिए अपने पैर फैलाने में मुश्किल होगी। ये अपने आप निगरानी को भी सुनिश्चित करेगा और तो और लोगों में सीमा से जुड़ी स्थितियों के बारे में भरोसा भी पैदा करेगा। दरअसल चीन की मंशा अपनी सीमाओं को बढ़ाने की है। इसी साजिश के तहत वो नाम बदलने की तैयारी में है। उसे लगता है कि जिन क्षेत्रों के नाम बदलने जा रहे हैं वो उसके हैं, लेकिन चीन भूल रहा है कि भारत पहले वाला देश नहीं है, जब हथियार से लेकर काफी कुछ दूसरे देशों पर निर्भर करता था। ये नया भारत है जो न केवल अपनी जमीन को बचाता है, बल्कि साफ साफ संदेश देता है कि सुई की नोक जितनी भी जमीन कोई ले नहीं सकता। हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की एक इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति। और इसके कारण हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है। चीन की नापाक चाल आज की नहीं बल्कि सालों पुरानी है। वो कहता कुछ और है और करता कुछ और। यही वजह है कि केंद्र की सत्ता में जब मोदी सरकार आई तो सरहद को मजबूत करने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया, हथियारों को बढ़ाया गया, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्लानिंग की गई और अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई, ताकि चीन को उसी के स्टाइल में जवाब दिया जा सके। दरअसल चीन एलएसी के पार गाँव बसाने में जुटा है। भारत से सटी सीमाओं पर चीन गाँव बसाने में जुटा है। सैन्य इस्तेमाल के लिए 628 गांव चीन ने बसाए। जियाओकांग गांव को बसा रहा है। जियाओकांग गांव में चीन गरीब हाल लोगों को बसा रहा है। हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। 2017 में चीन ने गांव बसाना शुरू किया। चीन की इसी चाल को देखकर मोदी सरकार एक्शन में आई। बिना वक्त गवाए सीमावर्ती क्षेत्रों में गांव बसाने की प्लानिंग की और ये प्लानिंग चीनी सरकार से कई ज्यादा सॉलिड है। मोदी सरकार ने एलएसी से लगे गांवों को डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को चुना गया। 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2968 गांवों को बसाने की प्लानिंग। पहले चरण में 662 गांवों को विकसित करने का काम शुरू। अरुणाचल प्रदेश में अकेले 455 गांव, यानी चीन जहां 628 गांव बसा रहा है, वहीं भारत तकरीबन 3000 गांव को विकसित करने में जुटा है। साफ है कि भारत अपनी सीमा को फुल प्रूफ करने के लिए पूरी ताकत के साथ लगा है। और तो और चीनी गांव से भारतीय गांव ज्यादा बेहतर है। दरअसल चीन अरुणाचल सीमा से सटे इलाकों में जो गांव बसा रहा है, वहां हान लोगों को बसाया जा रहा है। इसके पीछे चीन का एक मकसद है कि भारतीयों से मुकाबला करना,
दूसरी ओर भारत के सरहदी इलाकों में गांवों को बसाने और विकसित करने का मकसद सिर्फ चीन ही नहीं है, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों का विकास करना और उनकी आजीविका सुधारना भी है। इन सब के बाद भारत का मकसद है कि यहाँ लोग बसे ताकि वो भारतीय सेना की आंख और कान बन सके। सरहद पर गांव बसाने की प्लानिंग को शानदार बनाया जा रहा है। एलएसी के पास के जितने बॉर्डर में विलेजेस हैं उन गांवों को विकसित कराया जाएगा। वहां पर सोलर पावर से बिजली सप्लाई की जाएगी, वहां पर गांव तक सड़क बनेगी। इसके अलावा गांव में अच्छे स्कूल खोले जाएंगे ताकि गांव के बच्चे स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर सकें। गांव के लोगों को भारत सरकार लोन देगी ताकि वो अपने वहां अच्छे घर बनाकर वहां रह सकें और टूरिस्ट भी जाकर गांव के लोगों के साथ रह सकें। ऐसा होने से उन गांवों से जो लोग पलायन करके बड़े बड़े शहरों की तरफ भाग लिए हैं वो भी शायद आस्ते आस्ते उन गांवों में वापस चले जाएंगे। गांव का जो लोग हैं उनका भारत की फौज के साथ संबंध अच्छे होंगे। अगर युद्ध हुआ तो भारत की फौज एलएसी पर गांव वासियों के साथ मिलकर चीन की फौजों के साथ कड़ा मुकाबला कर सके। चीन लगातार चालबाजी में जुटा है। ऐसे में मोदी सरकार ने चीन पर नकेल कसने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। साफ है कि मोदी सरकार वाइब्रेंट विलेज के जरिए बॉर्डर वाले राज्यों को फुल प्रूफ बनाने की जुगत में लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, लगातार मोदी सरकार सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी मेक इन इंडिया पर लगातार जोर दे रहे हैं। भारत ने पिछले 7 साल में मेक इन इंडिया के तहत 28 युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल की। ऐसे में आपको भारतीय नौसेना की ताकत के बारे में बताते हैं। सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो उसकी संख्या 2 है। बड़े युद्धपोत की बात करें तो इसकी संख्या बढ़कर 11 हो गई। मध्यम श्रेणी के युद्धपोत 13 हैं, वही छोटे युद्धपोत की संख्या 23 है। पनडुब्बियां वही हमारे पास 16, परमाणु पनडुब्बियां हमारे पास 1 है। तो लगातार भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ रही है। मेक इन इंडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा फोकस रहा और ऐसे में भारतीय सेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल भारत का मुख्य टारगेट चीन है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चीन सरहद पर कई बार भारतीय जाबाजों से भिड़ चुका है और यही वजह है कि तीनों सेनाओं को मजबूती लगातार दी जा रही है। आपको भारतीय नौसेना और चीनी नौसेना के बारे में भी कुछ अहम जानकारी देते हैं। भारतीय नौसेना एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है हमारे पास, वही चीनी नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 3 है। भारतीय नौसेना के पास पनडुब्बियां, इनकी संख्या 16, वही चीनी नौसेना के पास पनडुब्बियों की जो संख्या है वो लगभग 75 से ज्यादा है। और भारतीय नौसेना परमाणु पनडुब्बी की संख्या 1, वही चीनी नौसेना जिसके पास परमाणु पनडुब्बी की संख्या 12 है। भारतीय नौसेना बड़े युद्धपोत की संख्या 11, वही चीनी नौसेना के पास जो युद्धपोत है उसकी संख्या 51 है। भारतीय नौसेना मध्यम श्रेणी के युद्धपोत 13, वही चीनी नौसेना मध्यम श्रेणी के युद्धपोत 49 है। भारतीय नौसेना छोटे युद्धपोत 23, वही चीनी नौसेना के पास छोटे युद्धपोत की संख्या कुल 70 है। तो कई मायनों में चीन के पास ये ताकत ज्यादा है, लेकिन लगातार मेक इन इंडिया पर भारत काम कर रहा है, जिसके तहत नौसेना की ताकत और बढ़ती जा रही है। देखिए, 355 युद्धपोत के साथ अमेरिका को पछाड़कर चीन की नौसेना दुनिया में नंबर 1 बन चुकी है। चीन तेजी के साथ नौसेना को मजबूत कर रहा है, हालांकि भारत भी तेजी के साथ नौसेना को मजबूत कर रहा है, लेकिन चीन के आगे काफी नहीं है। जरूरत और तेजी लाने की लगातार बनी हुई है। देखिए, अब आपको ये भी समझाएं कि चीन से आखिर हमारा मुकाबला किस तरीके से होगा। अगले 5 साल में चीन के पास कुल 555 युद्धपोत हो जाएंगे। ऐसे में भारत किस तरीके से चीन से मुकाबला करे। 2027 तक 200 युद्धपोत का भारतीय लक्ष्य है, यानी कि हमारी तरफ से ये लक्ष्य बनाया गया है कि इसकी संख्या लगातार बढ़ती जाए। सैन्य सर्वे और परिवहन के लिए विमानों यानी हेलीकॉप्टर्स की कमी अभी भी है। चीन के 14 नए युद्धपोत के मुकाबले इंडियन नेवी में हर साल 4 युद्धपोत शामिल किए जाते हैं। तो चीन से मुकाबले को कैसे भारत तैयार है, लगातार ये संख्या, ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और मेक इन इंडिया के तहत लगातार काम किया जा रहा है। देखिए, रूस के साथ यूक्रेन पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से युद्ध की आपदा झेल रहा है। यूक्रेन के लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से अब मानवीय आधार पर सहायता के लिए मदद मांगी। भारत के दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झाप्रोवा ने विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को एक पत्र सौंपा, जिसमें भारत से अतिरिक्त दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को भेजे जाने